वेलकम टू दी हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 6 मई 2020। सो आज हम न्यूज़ एनालिसिस जो करेंगे उसकी एक ब्रीफ समरी है। फर्स्ट ATRF न्यू ग्रुप ऑफ टेररिस्ट, सेकंड अभिजीत बनर्जी सजेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, थर्ड ASI एंड कुतुब मीनार, फोर्थ एडिटोरियल्स में देखेंगे। नेक्स्ट इज दरबार मूव, संबल योजना, समुद्र सेतु, IT एक्ट, चाइनीज न्यू रॉकेट स्पेसक्राफ्ट एंड Pulitzer Prize. Our first ever news is TRF a Pak ploy to avoid scrutiny, से JNK DGP। अब JNK के जो DGP है उसने बोला है कि ये जो TRF है जिसको द रेजिस्टेंस फ्रंट बोला जाता है, ये लश्कर तोयबा और जैसे मोहम्मद टाइप का ही एक टेररिस्ट ग्रुप है जो रिसेंटली CRPF पे अटैक किया था, और ये स्क्रूटनी से बचने के लिए पाकिस्तान की एक नई चाल है। नेक्स्ट न्यूज, इंडिया नीड ए बिग स्टिमुलस पैकेज, अभिजीत बनर्जी। अब अभिजीत बनर्जी जो कि एक नोबल विजेता भी है, इंडियन ओरिजिन के हैं, जो कि USA में रहते हैं, उन्होंने राहुल गांधी से बात की थी और उसमें कुछ सजेशन दिए थे कि सरकार को क्या करना चाहिए इकोनॉमी को रोल डाउन करने के लिए। तो उसने सबसे पहले ये बताया कि USA की तरह ही इंडिया को सबसे पहले तो GDP का जैसे 1% खर्च किया है तो कुछ ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए, और दूसरा पॉइंट बोला है कि गिविंग मनी इन द हैंड ऑफ एवरीबडी, और लोगों के हाथों में पैसा देना चाहिए जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत दिया जा रहा है। और पेज नंबर 8 से बोला है कि जब लोगों के हाथ में पैसा होगा तो वो सामान खरीदेंगे, और सामान खरीदेंगे तो सामान बनाने वाली कंपनियां जितनी भी MSMEs हैं वो सामान बनाएंगी, लाइक प्रोडक्शन चालू हो जाएगा और एक चेन जो है वो फूड सप्लाई चेन चालू हो जाएगी। अब एक और सजेशन देता है कि वो जो अमर्त्य सेन और रघुनाथ रांझम ने दिया था कि जो जितने भी वर्कर हैं उनको जिनके पास राशन कार्ड नहीं है तो टेम्परेरी राशन कार्ड बनाया जाए, और PDS सिस्टम को भी यूनिवर्सल बनाया जाए ताकि लोगों के हाथ में जो पैसा है वो उसको खर्च कर सके, और जिन लोगों के पास जन धन अकाउंट नहीं है उनको भी कैश दिया जाए। तो ये 3 बातें बताई थी। सबसे पहले तो GDP पे ज़्यादा खर्च करना चाहिए, दूसरा कैश देना चाहिए लाइक जो जन धन योजना के तहत दिया जा रहा है, तीसरा जिनके पास जन धन अकाउंट नहीं है उनको भी कैश ट्रांसफ़र करना चाहिए, और राशन कार्ड जिनके पास नहीं है टेम्परेरी राशन कार्ड बनाया जाए और PDS सिस्टम को यूनिवर्सल बनाया जाए। अब इस से निपटने के लिए इसमें अभिजीत बनर्जी बोलता है कि इसमें 2 चैलेंज आएंगे। सबसे पहले तो कि जितने भी बैंकरप्सी चेन है उनको कैसे अवॉइड किया जाए, और जितनी भी डिमांड शॉर्टफॉल होगी तो उसको कैसे निपटा जाए। तो आई थिंक आप लोगों को क्लैरिटी आई होगी इस न्यूज़ से। नेक्स्ट न्यूज़ है ड्राइवर डैमेज कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स वॉल। अब कुतुब मीनार जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करवाई थी 1199 में, और ख़त्म किसने करवाई थी? शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाई थी, जो कि महरौली दिल्ली में है। इतना ही याद रखने वाली बात है, बाकी इसके स्ट्रक्चर कितनी ऊंची बिल्डिंग है ये ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, और ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। अब ASI क्या है? ASI मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में काम करता है, जो कि 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा बनाया गया था, और जो कि इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल भी थे। इसकी 29 सर्कल्स हैं जो कि एक सुपरिटेंडेंट आर्कोलॉजिस्ट द्वारा हेडेड की जाती हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो कुतुब मीनार के बारे में और ASI के बारे में आई थिंक आप लोगों को क्लैरिटी आई होगी। एक रिवीजन ले लेते हैं। ASI जो कि 1861 में बना था अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा, और इसका फर्स्ट डायरेक्टर जनरल भी अलेक्जेंडर कनिंघम ही था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है। 29 सर्कल इसके हैं जो कि हेडेड किए जाते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा।
कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाई थी और शमसुद्दीन ऐबक ने इसको कंप्लीट किया था। अब नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अभी एडिटोरियल पेज में देखते हैं, पाथवे टू ए मोर रेजिलियंट इकोनॉमी। इसमें अरुण मेहरा जो कि एक ऑथर, इन्होंने बोला है कि सबसे पहले 7 चैलेंजेज को बोलता है जिससे इकोनॉमी को रोल डाउन किया जा सकता है। सबसे पहला फैक्टर डी ग्रोथ। इसमें ऑथर ये बोलता है कि हम सब ग्रोथ के पीछे ही भागते रहते हैं, लाइक जीडीपी जितनी अच्छी होगी देश का ग्रोथ भी उतना ही अच्छा होगा। ऐसा नहीं है, जैसे कि अभिजीत बनर्जी, अमर्त्य सेन, इन्होंने ये बोला था कि जीडीपी अच्छा होने से देश की ग्रोथ नहीं होगी। हम सभी जितने भी चैलेंजेस है, लाइक पूरेस्ट ऑफ द पूरेस्ट तक हमारी स्कीमें पहुंचनी चाहिए, ये बताया है। और दूसरा, बाउंड्रीज बिटवीन कंट्रीज आर गुड। इसने बोला है कि बाउंड्रीज अच्छी हैं, होने भी चाहिए फॉर पेट्रोटिज्म और अपने नेशनलिज्म के लिए। बट इसमें एग्जांपल दिया, अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में काफ़ी अच्छा ट्रेड होता था, अगर मतलब इससे पहले भी होता था बट अभी बंद हुआ है, अगर ये जारी रहता तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो एशिया में देखने को मिलता है वो कुछ और ही होता अगर इन बाउंड्री से ऊपर ग्लोबलाइजेशन की सोची जाती तो। तीसरा, गवर्नमेंट इज गुड, रोनाल्ड रीगन डिक्टम, गवर्नमेंट इज नॉट द सॉल्यूशन। अब इसमें ये बोला है कि ओनली गवर्नमेंट के सोचने से ही काम नहीं चलेगा, अब यहाँ के पीपल और कैपिटलिस्ट की भी जिम्मेदारी बनती है कैसे उन्नति की जाए। मतलब भाई ओनली जीडीपी स्ट्रॉन्ग करने से ही जनता का भला नहीं होगा, तो ये भी सोचना चाहिए कि कहाँ तक लोगों की डिमांड पूरी हो रही है। फोर्थ वन इज द मार्केट इज नॉट द बेस्ट सॉल्यूशन, मनी इज ए कन्वीनियंट करेंसी फॉर मैनेजिंग मार्केट्स एंड फॉर कंडक्टिंग ट्रांजेक्शन। मार्केट को अब इतना भी भाव नहीं देना चाहिए, जैसे कि एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ जो कि इसमें नहीं है, कि अगर हम या किसान अगर मार्केट की उससे ही खेत में अपना अनाज उगाएगा तो वो कहाँ तक सोच पाएगा, मतलब वहाँ तक तो अपने घर के लिए भी, लाइक इतनी सोच को नीचा मत करो कि सब कुछ मार्केटाइजेशन के लिए ही किया जाए। अब फिफ्थ इज सिटीजन वेलफेयर नॉट कंज्यूमर वेलफेयर मस्ट बी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोग्रेस। ये सब इंटर कनेक्टेड ही हैं, जो बताया गया है कि जितने भी सिटीजन वेलफेयर के लिए होना चाहिए, न कि कंज्यूमर वेलफेयर के लिए। यहाँ पे बताया गया है कि हम बच्चों को भी शुरू से ही ये बोलते हैं कि कंपटीशन की भावना उनमें भर देते हैं कि अच्छे नंबर लेके आने हैं ये, बट हम उनमें ह्यूमन कैपेबिलिटी को नहीं बढ़ाते हैं। सेवंथ वन इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बिलोंग टू द पब्लिक। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, लाइक क्रिटिसिज्म करना भी चाहिए, इंटेलेक्चुअल भी होना चाहिए, तभी तो देश आगे बढ़ेगा, और देश आगे बढ़ेगा तो ऑब्वियसली पूरेस्ट ऑफ द पुअर या फिर पुअर जितने भी पीपल्स हैं उनको सारा फ़ायदा मिलेगा। द रीडिज़ाइन ऑफ इकोनॉमिक ऑफ बिजनेस एंड आवर लाइफ मस्ट बिगिन विद क्वेश्चन अबाउट पर्पज। इसने यही बोला है कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम किसके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं, किसके लिए बिजनेस और इंस्टीट्यूशंस खोलने का क्या मतलब है, हमारा जीने का क्या मतलब है, what need and whose need do the institution and each of us fulfill by our existence। तो कोर वैल्यू को समझने की और जितनी भी पॉलिसी बनाई जाती हैं वो एज ए ह्यूमन पॉलिसी होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल, गेटिंग ओवर पेंडेमिक स्टेज फ्राइट। अब इसमें ये बोला है कि सरकार जो बोल रही है कि इसमें कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है, लेकिन जो भी एविडेंस मिलते जा रहे हैं, यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि बहुत सारे, एक 55 ईयर ओल्ड न्यूरोसर्जन चेन्नई में हुआ है, और आंध्र प्रदेश में, मतलब और इंदौर की बात करें और दिल्ली में भी बात करें, तो मतलब जितने भी डॉक्टर अगर पॉजिटिव कोविड-19 से पाए गए हैं तो कहीं ना कहीं ये
कम्युनिटी ट्रांसमिशन का ही एक एविडेंस मिल रहा है, जबकि सरकार इसको डिनाई कर रहा है। और क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कब वो इन्फेक्टेड हो गए हैं, जबकि मतलब उनको पता ही नहीं था कि कोई भी, मतलब वो नॉर्मली अपनी ज़िंदगी जी रहे थे और अपने कामों में लगे हुए थे, बट स्टिल दे हैव गोट इन्फेक्टेड। तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है। तो इसमें कम्युनिटी ट्रांसमिशन के बारे में बताया गया है कि व्हाट इज़ कम्युनिटी ट्रांसमिशन। अब इसमें तो काफ़ी हार्ड लैंग्वेज में समझाया गया, मैं सिंपल सा बता देता हूँ कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या होता है। अगर हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता, लाइक कोई भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं होती है, तो उसको ही कम्युनिटी ट्रांसमिशन बोला जाता है। लाइक अगर ए को पता है वो बी से ट्रांसमिट हुआ है, तो वो तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए पता लग जाता है कि यस आई एम इन्फेक्टेड बाय दिस पर्सन, तो उसको क्वारंटाइन और उसका इलाज किया जाता है। जब पूरी कम्युनिटी में फैल जाता है तो उसको ही कम्युनिटी ट्रांसमिशन बोला जाता है। और लास्ट में ऑथर बोलता भी है कि एडमिटिंग कम्युनिटी ट्रांसमिशन डज नॉट लोअर द ऑनर ऑफ मदर इंडिया इन द आई ऑफ फॉरनर। मतलब हमें एडमिट कर लेना चाहिए अगर ऐसा है तो इसमें आर्टिकल में और कुछ खास नहीं था, बस कम्युनिटी ट्रांसमिशन के बारे में ही बताया गया था। ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, इसको हमें याद रखना चाहिए। द मार्क ऑफ जीरो, इसमें जो केरला के कैसे केरला ने फाइट किया है उसके मॉडल के बारे में बताया गया है। पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे, जैसे कि जनवरी 30 में सबसे पहले केरला में एक पॉजिटिव केस पाया गया था, बट मई 1 को कोई भी केस नहीं मिला, तो और मई 3 और 4 को भी कोई भी केस नहीं मिला। तो उसने कैसे कर्ब किया इस पेंडेमिक को, ये बताया है। उसने बोला है कि सबसे पहले जब मार्च 10 को WHO ने इस पेंडेमिक कोरोना वायरस को पेंडेमिक डिक्लेयर किया, तो केरला ने इसके साथ ही मतलब ये बैन लगा दिया था कि नो मूवमेंट, या लॉकडाउन बोल सकते हो कि लॉकडाउन लगा दिया था विदाउट कि सेंटर के अपील करने से पहले ही लॉकडाउन लगा दिया था। और दूसरा ये भी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है कि 2018 में जब निपा वायरस फैला था इसने भी काफ़ी कर्ब किया था, तो इसी को ही केरला मॉडल बोला गया। तो उसने कैसे किया, सबसे पहले केरला हैज़ ए वेरी गुड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस डाउन टू द प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। तो इसमें सबसे पहला रोल तो केरला का है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का है। दूसरा पॉलिटिकल लीडरशिप का है, क्योंकि उन्होंने बार बार वो आए, कम्युनिटी से कांटेक्ट में रहे, उनको इनकरेज किया। और तीसरा वहाँ के पीपल्स है जो उनका इन्वॉल्वमेंट था, वॉलंटियरली आए। चौथा वहाँ पे कम्युनिटी किचन बनाया गया, मतलब एक कैसे उन्होंने कोऑपरेटिव वे से इससे फाइट की। तो यही बोला है कि अगर इंटरनेशनली की ले तो हमें जैसे जापान और साउथ कोरिया का मॉडल हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और अगर इंडिया में ही बात करें तो केरला का मॉडल सबसे अच्छा मॉडल है ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देते हैं, द केस फॉर ए ग्रेजुअल एग्जिट। इसमें ग्रेजुअल एग्जिट मतलब कैसे इससे एग्जिट करना है जिस पेंडेमिक से, यही बताया गया है। इसमें काफ़ी चीज़ें, जैसे कि इसमें हार्ड इम्यूनिटी बताया गया है कि जब तक ये मतलब ये एक कड़वा सच है, जब तक 60 से 70% इन्फेक्टेड नहीं हो जाएंगे और जो लेबर हैं उनमें भी इन्फेक्शन नहीं हो जाएगा, तो तब तक एंटीबॉडीज नहीं डेवलप होंगे। और यहाँ पे दिया गया है 60 to 70% ऑफ द पॉपुलेशन नीड टू हैव एंटीबॉडीज फॉर द इफेक्टेड एफर्ट टू अकर। मतलब ये तो होना ही है। और इसमें अब ये ऑथर बोलता है कि क्रिटिक्स पॉइंट आउट दैट विद द करंट एस्टिमेट ऑफ 1% ऑफ द इन्फेक्टेड डाइंग, कि अभी 1% ही मिल रहे हैं। मतलब जितने भी अभी आपने देखा होगा, जितने भी 42,000 प्लस हमारे केस चले गए हैं, तो उसमें केवल 1% की ही डेथ हुई है। तो ये बोला है कि धीरे धीरे लॉकडाउन को इजी बनाना चाहिए। तो इस आर्गुमेंट के दिस आर्गुमेंट इग्नोर 4 फैक्टर, तो ये बोलता है कि अगर ऐसा है तो उसमें 4 फैक्टर वो कौन से हैं जो कि 1% डेथ ही होती है, इसको इग्नोर करता है। सबसे पहले उत्तर बोलता है द नंबर ऑफ डेथ दैट कैन बी ब्रॉट बिलो 1% इफ़ वी प्रोडक्ट
द मोस्ट वनरेबल विच इज, इसमें ये बोलता है अगर 1% भी अगर डेथ होती है तो उस कमज़ोर सेक्शन होगा जो कि माइग्रेंट वर्कर और स्लम्स में जो भी रहते हैं। सेकंड, लॉकडाउन आल्सो रिजल्ट इन ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ डेथ, अगर लॉकडाउन ऐसे ही रहा तो इसमें भी लार्ज नंबर ऑफ डेथ ज़्यादा बढ़ जाएंगी। द पेंडेमिक विल एंड मच सूनर देन 2 ईयर इफ हर्ड इम्यूनिटी अकर, इसमें 2 साल से पहले ख़त्म हो जाएगी अगर हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है। तो वी डू नॉट नो द एक्चुअल नंबर इन्फेक्टेड अप टू नाउ, हमें अभी तक नहीं पता है कि कितने इसमें इन्फेक्टेड है और कितने नहीं, बट ये तो हमारा एक फुल प्रूफ के हिसाब से ही चल रहा है। लाइक कुछ हमारी टेस्टिंग यहाँ पे दिया गया है कि सबसे पहले तो टेस्टिंग जो फुल प्रूफ है वो ही नहीं पता है, क्योंकि कोई पॉजिटिव होता है तो कोई नेगेटिव होता है, कभी आरटीपीसीआर टेस्ट को भी गलत ठहरा दिया जाता है तो कभी रैपिड टेस्ट किट को गलत ठहराया जाता है। तो सेकंड, इट इज़ पॉसिबली दो लाइकली दैट फॉर ए स्मॉल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन द एंटीबॉडी रिस्पॉन्स में बी ट्रांजिएंट। तो इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि ग्रेजुअल एग्जिट करना चाहिए, धीरे धीरे लॉकडाउन को खोल देना चाहिए, जैसे हर्ड इम्यूनिटी बढ़ेगी और पॉपुलेशन इससे अडप्ट कर जाएगा एंटीबॉडीज, क्योंकि ये एक मिथ तो नहीं है, ये प्रूव हो चुका है कि 1% ही डेथ हुई है और जो कि मतलब ज़्यादा उम्र के लोगों में ही हुई हैं। इट्स टाइम फॉर वर्चुअल जुडिशरी, इसमें जो कि हमारा जुडिशरी सिस्टम है उसके बारे में बताया गया है कि अगर ये लॉकडाउन लंबा चलता है तो पेंडेंसी ऑफ केसेस ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इंडियंस ना लेके पूरे वर्ल्ड में ही डिजिटलाइजेशन आया हुआ और सबके फ़ोनों में लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, ओला, जोमेटो सारी टाइप की जो सोशल मीडिया से लेके और जितने भी कमर्शियल ऐप हैं तो ये सब तो है ही। तो उनको एक नई आदत न्यू नॉर्मल के बारे में बताया है कि इसमें ज़्यादा जल्दी से इट विल नॉट ओनली रिड्यूस कॉस्ट बट आल्सो लीड टू स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केस, तो इससे कॉस्ट भी कम होगा। लाइक वहाँ किसी को घर से कोर्ट तक जाने के लिए जाहिर सी बात है या तो वो टैक्सी करेगा या खुद के उससे जाएगा, पेट्रोल खर्च होगा या डीजल खर्च होगा, तो इससे कॉस्ट कम होगा और केसों की वो भी स्पीडी से हो जाएगी। रिकवरी नहीं मतलब डिस्पोजल जो भी देना है जज को वो भी जल्दी से हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल, दरबार मूव बर्डन एक्सचेकर से J&K हाई कोर्ट। अब इसमें दरबार मूव के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये 1872 में जो कि दरोगा मुनार था और वहाँ के राजा हरीशचंद्र राजा हरीशचंद्र जी थे, उन्होंने सबसे पहले ये स्टार्ट किया था और अभी 148 ईयर के बाद ये ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक हुआ है, जो कि ये दरबार मूव नहीं हुआ है। सॉरी, राजा हरीशचंद्र नहीं था, महाराजा रणजीत सिंह थे जो 1872 में दरोगा रूलर के टाइम में ये उन्होंने स्टार्ट किया था। तो इसमें ये हुआ था कि 6 महीने के लिए श्रीनगर रहेगा, इसका कैपिटल जम्मू एंड कश्मीर का, और 6 महीने के लिए जम्मू रहेगा। मई टू अक्टूबर श्रीनगर रहेगा और दूसरे 6 मंथ जम्मू रहेगा। इसमें यही है। और किसी ने मतलब सुप्रीम वहाँ के हाई कोर्ट ने ये बोला है कि यहाँ पर ज़्यादा आज की न्यूज़ के बारे में बात करें तो ये बोला है कि दरबार मूव है ना ज़्यादा बर्डन डालता है, लाइक पैकिंग अप ऑफ फाइल फ्रिक्वेंटली एंड वेस्टेज ऑफ tremendous amount of time, effort and energy on insufficient and unnecessary activities। ये बोला है कि ये बंद ही रहे तो अच्छा है। महबूबा डिटेंशन में भी एक्सटेंडेड, अब महबूबा मुफ्ती जो कि डिटेंशन हो रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर का एक एक्ट है जो कि वहाँ की सिक्योरिटी के लिए बनाया गया था, तो उसी एक्ट के तहत इनको डिटेंशन किया गया है। आपको ये बस एक नॉलेज के लिए है जो कि पता होना चाहिए। ये हमने डिस्कस कर ही लिया जो फर्स्ट पेज की न्यूज़ है। अब नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसमें एक समुद्र सेतु के बारे में बताया गया है कि ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या है। तो समुद्र सेतु जितने भी
इंडियंस नेटिव जो फंसे हुए हैं मालदीव यूएई या अक्रॉस द कंट्री फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू करने के लिए समुद्र सेतु इंडियन नेवी द्वारा चला गया ऑपरेशन है, जिसमें INS जलस्वा एंड INS मगर ये 2 जहाज रूट कर दिए गए हैं टू रेस्क्यू दिस पीपल। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल, दिल्ली टीन डिटेन इन इंस्टाग्राम चेस्ट केस। अब इंस्टाग्राम पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट हमें ये जानना चाहिए कि IT एक्ट के तहत इनको अरेस्ट किया गया है और डिटेन किया गया है। IT एक्ट जो कि सबसे पहले 17 अक्टूबर 2000 में साइबर क्राइम से लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए, कम करने के लिए, कर्ब करने के लिए बनाया गया था। तो उसके ही ये सेक्शन बताए गए हैं जो कि हमें याद होने चाहिए, जो कि सेक्शन 465 फोर्जरी, 471 यूजिंग एज जेन्युइन ए फोर्ज डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, 469 फोर्जरी फॉर पर्पज ऑफ हार्मिंग रेपुटेशन, 509 वर्ड गेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मोडेस्टी ऑफ वुमेन, 67 ये IPC के हैं, 67 पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग obscene material in electronics form, and 67A publishing or transmitting of material containing sexual explicit act in electronics form of the IT Act। ये हमें पता होना। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं। आई थिंक आगे कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है। यस है, आगे काफ़ी न्यूज़ हैं। चाइना लॉन्च न्यू रॉकेट स्पेसक्राफ्ट। अब चाइना ने जो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है उसमें ये बेसिकली जो चंद्रयान पे इसके 6 यहाँ पे दिया गया है, 6 क्रू मेंबर जाएंगे, उसी का एक ट्रायल चल रहा है जो कि उनका रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट है जो जाएगा और 6 दिनों के लिए स्पेस में रहेगा और वापस लौट के आ जाएगा। अब 3 इंडियन फोटोग्राफर्स विन पुलिट्जर प्राइज। अब पुलिट्जर प्राइज क्या होता है, कब इसका स्टार्ट हुआ, ये देख लेते हैं। ये प्राइज दिया जाता है लाइक न्यूज़पेपर, मैगजीन या ऑनलाइन जर्नलिज्म के लिए दिया जाता है। सबसे पहले ये यूनाइटेड स्टेट में ही स्टार्ट हुआ था जो कि 1917 में स्टार्ट हुआ था। जोसेफ पुलिट्जर द्वारा इसकी स्टार्ट किया गया था। इसमें 21 कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है। 20 कैटेगरी में तो जो अवार्ड दिया जाता है उसको $US 15,000 कैश अवार्ड दिया जाता है, और जो कि एक कैटेगरी बची है उसको पब्लिक सर्विस कैटेगरी में गोल्ड मेडल अवार्ड किया जाता है। ये था पुलिट्जर प्राइज के बारे में। अब मिला किन को है ये देख लेते हैं। नाम मुख्तार खान, यासीन दार एंड चानी आनंद, ये 3 हमारे रिपोर्टर थे जिनको ये अवार्ड मिला। दैट इट इज फॉर द डे फ्रेंड्स, होप यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज शेयर अस, सब्सक्राइब अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।